स्टडी ग्रुप एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जब स्टूडेंट्स क्लास में सो रहे होते हैं और मैथमेटिक्स टीचर बिना रुके पढ़ाते जा रहे होते हैं। बस एक स्टूडेंट यू गामिन ध्यान से सुन रहा होता है और नोट्स बना रहा होता है। देखने में लगता है कि वो क्लास का बेस्ट स्टूडेंट होगा, पर आयरनी ये है कि वो नहीं है। गामिन हमेशा एक अच्छा स्टूडेंट बनने का सपना देखता रहा है। उसने अपनी स्टडीज पे पूरा ध्यान दिया, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की, खुद से पढ़ा और एक प्राइवेट ट्यूटर भी रखा, लेकिन फिर भी उसके मार्क्स कभी अच्छे नहीं आए। एक दिन वो कुछ स्टूडेंट्स को यूसुंग टेक्निकल हाई स्कूल के बारे में बात करते सुनता है। वो स्कूल सपोजली सबसे बेस्ट होती है अगर कॉलेज एग्जाम्स पास करने हैं। बिना सोचे समझे गामिन उस स्कूल में ट्रांसफर ले लेता है, पर बाद में पता चलता है कि उसने गलत सुना था। यूसुंग टेक्निकल हाई एक जहन्नुम से कम नहीं है। हर तरफ बुली ही बुली भरे पड़े हैं, डिसिप्लिन का कोई नामो निशान नहीं है और टीचर्स ने भी स्टूडेंट से उम्मीद छोड़ दी है। स्टूडेंट बिना प्रॉपर यूनिफॉर्म के घूमते हैं, सिगरेट पीते हैं और पूरा स्कूल एक बैटलफील्ड लगता है। पर गामिन हिम्मत नहीं हारता और एक सेंसिबल स्टूडेंट किम से ह्यून से बात करता है। वो उसे अपने स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोलता है, पर उससे पहले ही एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। एक स्टूडेंट से ह्यून पे अटैक करता है और उसका बुरा हाल कर देता है और सब लोग तमाशा देखते हैं। इस स्कूल में एक ऑनलाइन रैंकिंग सिस्टम है और स्टूडेंट्स को अपनी रैंक बढ़ाने के लिए फाइट करनी पड़ती है। तभी डिसिप्लिन चीफ आकर फाइट को रोकता है और नए टेम्पररी टीचर मिस हान ग्योंग को इंट्रोड्यूस करता है। जैसे एक्सपेक्टेड था, स्टूडेंट्स उन्हें बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते। अटेंडेंस लेते वक्त एक और फाइट शुरू हो जाती है और क्लास का बिगेस्ट बुली फिर से शुरू हो जाता है। स्टूडेंट्स की बदतमीजी देख के हान ग्योंग शॉक हो जाती है। बाद में ब्रेक के टाइम गामिन और हान ग्योंग एक दूसरे से मिलते हैं। ये रिवील होता है कि हान ग्योंग पहले गामिन की ट्यूटर थी, पर कुछ हुआ था जिसके बाद उन्होंने ट्यूटरिंग छोड़ दी। गामिन को टेंशन होती है कि हान ग्योंग स्कूल की हालत देख के रिजाइन कर देंगी, पर वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो ऐसा नहीं करेगी। गामिन उससे कहता है कि उसका प्लान है पढ़ाई पे ध्यान देने का। अगले कुछ दिनों तक गामिन सेह्यून के पीछे एक लॉस्ट पपी की तरह घूमता है। आखिर सेह्यून हार मान लेता है और उसे थोड़ी देर मैथ सिखाता है, पर वो गामिन की एकेडमिक एबिलिटी को देखकर डाउट करता है। फिर भी गामिन पूरा ऑप्टिमिस्टिक रहता है। सेह्यून को गामिन की इनोसेंस देख के शौक लगता है और उसे पता नहीं होता कि स्कूल का असली बॉस कौन है। सेह्यून बताता है कि पी हान ओई, जो एक माफिया गैंग लीडर का बेटा है, पूरे स्कूल को कंट्रोल करता है। वही रैंकिंग सिस्टम का क्रिएटर है और स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट भी। सेह्यून स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने से मना कर देता है क्योंकि वो पी हान ओई से पंगा नहीं लेना चाहता। दूसरी तरफ हान ग्योंग प्रिंसिपल से स्टूडेंट्स की स्मोकिंग हैबिट पे बात करती है, पर प्रिंसिपल इग्नोर कर देता है। अगले दिन क्लास बुली सेह्यून का बुरा हाल कर देता है क्योंकि वो गलती से उससे टकरा जाता है। हान ग्योंग ये सब देख लेती है और हेल्प करने जाती है, पर गामिन उसे रोक देता है। गामिन मास्क पहनता है और फायर एक्सटिंग्विशर यूज करके बुलीज को डिस्ट्रैक्ट करता है और सेह्यून को वहां से ले जाता है। लेकिन सेह्यून खुश नहीं होता। वो कहता है कि अब बुलीज और भी ज्यादा बदला लेंगे, और वही होता है। बुली सीधा सेह्यून के पीछे पड़ जाता है और मास्क वाले लड़के की सच्चाई जानना चाहता है। फिर से गामिन इंटरवीन करता है और बुली को एक पंच में गिरा देता है। जब बुली बेहोश हो जाता है, सेह्यून गामिन से कन्फ्रंट करता है। वो स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने से मना कर देता है और पूछता है कि अगर गामिन कॉन्फिडेंट है तो मास्क क्यों पहनता है। सेह्यून का पर्सनल लाइफ भी अच्छा नहीं है। उसका डैड एक अल्कोहलिक है जो चाहता है कि वो स्टडीज छोड़ के वेल्डिंग ट्रेनिंग करे। वो एब्यूजिव है और उसे कॉलेज ज्वाइन करने का सपना तोड़ने के लिए मजबूर करता है। उसका डैड उसके सारे नोटबुक्स तक फेंक देता है, पर फिर भी सेह्यून का मन नहीं बदलता। दूसरी तरफ गामिन की माँ उसका पूरा सपोर्ट करती है, पर अपने एकेडमिक रिजल्ट्स देख के वो हमेशा डिमोटिवेटेड फील करता है। वो हर बार अपनी पूरी मेहनत करता है, पर कुछ भी चेंज नहीं होता। कोई भी उसे अपने स्टडी ग्रुप में लेना नहीं चाहता, इसलिए ये स्टडी ग्रुप उसके लिए बहुत बड़ा डील है। उसने अपने दिमाग के साथ साथ अपनी बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हार्ड ट्रेनिंग की है। अगले दिन स्कूल में हान ग्योंग सरप्राइज हो जाती है जब वो देखती है कि डिसिप्लिन चीफ स्मोकिंग के ड्रम्स हटा रहे हैं। जब उसे पता चलता है कि स्कूल में इंस्पेक्टर आने वाला है और प्रिंसिपल बस अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है, तो वो डिसअपॉइंटेड फील करती है। डिसिप्लिन चीफ हान ग्योंग से कहता है कि वो ड्रम्स छुपा दे और एक नया स्टूडेंट ग्योन युप उसकी हेल्प करता है। ग्योन युप क्वेश्चन करता है कि क्यों इंस्पेक्टर को स्कूल की असली हालत नहीं दिखाते, पर हान ग्योंग अभी ये करने की पोजीशन में फील नहीं करती। क्लासरूम में से ह्यून एक डिटेल्ड नोटबुक गामिन को गिफ्ट करता है, जो देख के गामिन इमोशनल हो जाता है। लेकिन तभी ह्योनवू को ये समझ आ जाता है कि गामिन ही वो मास्क्ड लड़का है और वो उससे लड़ाई करने लगता है। फाइट और इंटेंस हो जाती है और ह्योनवू सब स्टूडेंट्स को क्लास से निकाल देता है और नोटबुक को जला देता है, जो लगभग एक आग लगाने की सिचुएशन क्रिएट कर देता है। अपनी नोटबुक को जलता देख के गामिन पूरा गुस्से से भर जाता है और वो ह्योनवू की बुरी तरह से पिटाई कर देता है। वो ह्योनवू से सेह्यून से माफी मांगने को बोलता है, पर इतनी मार खाने के बाद ह्योनवू बेहोश हो जाता है। सेह्यून को ये देख के शौक लगता है कि गामिन एक नोटबुक के लिए इतना इमोशनल हो गया। वो टच हो जाता है और फाइनली गामिन के स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हाँ बोल देता है। स्टडी ग्रुप एपिसोड 2 स्टार्ट होता है जब ह्योन ग्यूंग जल्दी से क्लास में जाती है देखने के लिए कि क्या हो रहा है। अंदर जाते ही उसे एक जलता हुआ बैग, ह्योनवू बेहोश और गामिन उसके ऊपर खड़ा मिलता है। वो तुरंत आग बुझा देती है। जैसे ही इंस्पेक्टर और प्रिंसिपल वहाँ पहुँचते हैं, सब लोग मान लेते हैं कि गामिन ही कल्प्रिट है और उसे ऑफिस बुला लेते हैं। जब गामिन इंस्पेक्टर और प्रिंसिपल का वेट कर रहा होता है, तभी
सेयून चुपके से अंदर आता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर बाद में योनवू की मुश्किलें बढ़ जाती है जब पी हानहुई उसे छत पर ले जाता है। ऑफिस में प्रिंसिपल गामिन को एक्सपेल करने का फैसला ले लेता है, लेकिन हानग्योंग उसका डिफेंस करती है। वो प्रिंसिपल के सामने कह देती है कि गामिन तो विक्टिम है और उसे अपनी रक्षा के लिए वायलेंस का सहारा लेना पड़ा। ये बात प्रिंसिपल के लिए एम्बेरेसिंग होती है। इंस्पेक्टर को याद आता है कि उसने हानग्योंग को कहीं देखा है। वो प्रिंसिपल को बताता है कि हानग्योंग पिछले साल की टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम की टॉप परफॉर्मर थी, लेकिन रजिस्टर न करने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई थी। इंस्पेक्टर देखना चाहता था कि क्या वो स्कूल में कुछ बदलाव ला सकती है, इसलिए उसे एक मौका देता है। हानग्योंग प्रपोज करती है कि वो स्टूडेंट्स के लिए एक स्टडी ग्रुप स्टार्ट करेगी और इंस्पेक्टर को ये आइडिया पसंद आता है। अगली सुबह गामिन सीक्रेटली वर्कआउट करता है और फिर स्कूल जाता है। इंसिडेंट के बाद उसकी और सेयून की दोस्ती बढ़ने लगती है और दोनों लोग अपने स्टडी ग्रुप के लिए मेंबर्स ढूंढना शुरू करते हैं। प्रिंसिपल नहीं चाहता कि हानग्योंग का आइडिया सक्सेसफुल हो, इसलिए उसे सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम देता है ग्रुप बनाने के लिए। हानग्योंग सेयून और गामिन से मिलती है और उन्हें मोटिवेट करती है कि नए स्टूडेंट्स को रिक्रूट करे। दोनों स्कूल में पोस्टर्स लगाना शुरू करते हैं, लेकिन गामिन के बारे में फैली अफवाहों की वजह से उनका काम मुश्किल हो जाता है। योनवू से लड़ाई के बाद स्टूडेंट्स उसे एक तरह का डर का सब्जेक्ट मान रहे होते हैं। सबको लगता है कि वो उन्हें जबरदस्ती स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने को बोलेगा। ज्यादा स्टूडेंट्स उससे दूर रहना चाहते हैं क्योंकि वो पी हानहुई का गुस्सा नहीं लेना चाहते। एक दिन गामिन की मुलाकात ग्योनयुप से होती है और वो उसे स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन ग्योनयुप मना कर देता है और पूछता है कि गामिन ऐसे लोगों को प्रॉब्लम्स में क्यों डाल रहा है जो उसके क्लोज है। गामिन और सेयून का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरने लगता है जब कोई भी उनके ग्रुप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं दिखता। दूसरी तरफ हानग्योंग योनवू को लेकर चिंतित होती है क्योंकि वो स्कूल नहीं आ रहा होता। वो उसे ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन सफल नहीं होती। एक शाम हानग्योंग गामिन और सेयून को बुलाती है ताकि उनका मूड अच्छा हो सके। वो उनके लिए बुक्स, पेन्स और खाना लाती है और उनसे बेहतर तरीके से मिलती है। डिनर के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन गामिन को याद आता है कि उसकी नई किताब गलती से हानग्योंग के बैग में रह गई। इधर हानग्योंग जब घर लौटती है तो देखती है कि योनवू और उसका गैंग उसके घर में घुस चुका है। योनवू कह रहा होता है कि हानग्योंग ने स्कूल के गलत लोगों से पंगा ले लिया है। पता चलता है कि किसी ने उसे हानग्योंग पर अटैक करने के लिए कहा था। हानग्योंग समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका फोन बजता है। गामिन का कॉल आता है। योनवू गुस्से में उसका फोन हाथ से गिरा देता है और हानग्योंग कॉल नहीं उठा पाती। जब योनवू उस पे अटैक करने ही वाला होता है तभी ग्योनयुप वहां आ जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। वो दोनों पार्किंग लॉट में छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन योनवू और उसका गैंग उन्हें ढूंढ लेते हैं। हानग्योंग दोबारा योनवू से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एक मुक्का लगता है। ग्योनयुप भी लड़ता है, लेकिन वो गैंग के सामने वीक पड़ जाता है। तभी गामिन वहां आ जाता है और गैंग को अकेले ही धूल चटा देता है। जब गैंग भागने लगता है तभी योनवू गामिन पर छुरी से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्योनयुप उसे रोक लेता है। योनवू ग्योनयुप की मां की मौत का मजाक उड़ाता है, जिससे ग्योनयुप गुस्से में आ जाता है और उसे जोर से मारने लगता है। गामिन उसे रोकता है, लेकिन तभी ग्योनयुप एक शॉकिंगली बड़ा सच बोलता है। पी हानहुई का उसकी मां की मौत से कुछ लेना देना हो सकता है। जाने से पहले ग्योनयुप हानग्योंग को वार्निंग देता है कि स्कूल में कोई भी पी हानहुई के खिलाफ नहीं जाएगा। वो गामिन को भी बताता है कि उसका स्टडी ग्रुप आइडिया सेफ नहीं है। उस इंसिडेंट के बाद हानग्योंग गामिन को उसकी भूल गई किताब वापस देती है। वो अपने अपार्टमेंट जाकर पुलिस को कॉल करने का सोचती है, लेकिन तभी योनवू का गैंग का एक लड़का उसके दरवाजे पर आता है और माफी मांगता है। वो बताता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि वो खुद किसी की धमकी में है। अगले दिन स्कूल में सेयून और गामिन अब भी परेशान होते हैं क्योंकि कोई भी उनका स्टडी ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रहा। लेकिन एपिसोड के एंड में एक लड़की का एप्लीकेशन आता है। सरप्राइजिंगली यूसुंग टेक्निकल हाई स्कूल एक कोएड स्कूल है। हानग्योंग किसी से पी हानहुई के बारे में पूछती है, लेकिन उसे वार्न किया जाता है कि उसके बारे में ज्यादा मत खोजो वरना जान भी जा सकती है। सरप्राइजिंगली पी हानहुई खुद हानग्योंग के सामने आता है। दूसरी तरफ गामिन और सेयून जीवू के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन है और स्टडी ग्रुप क्यों ज्वाइन करना चाहती है। पता चलता है कि जीवू योनवू की ट्विन सिस्टर है, पर उसने अप्लाई नहीं किया था। उसकी बेस्ट फ्रेंड हीवॉन ने ये सब सिर्फ जीवू को बुलीज से बचाने के लिए किया। पर प्रॉब्लम यह है कि एक लड़का ग्यूजिन ने योनवू का एक स्टोर रॉब करने का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है और उसका यूज जीवू को धमकाने के लिए कर रहा है। ग्यूजिन ने सिर्फ धमकाया ही नहीं बल्कि योनवू को लूट भी लिया और उसे लोन लेने पर मजबूर कर दिया। योनवू को लगा कि कोई और उसे लूट गया, इसलिए उसने ग्यूजिन से लोन मांगा बिना ये जाने कि असली चोर वही है। जब गामिन जीवू को देख लेता है और देखता है कि ग्यूजिन और उसकी गर्लफ्रेंड उसे कैसे तंग कर रहे हैं तो वो इंटरफियर करने पर मजबूर हो जाता है। हीवॉन भी गामिन से रिक्वेस्ट करती है कि अगर वो जीवू की मदद करेगा तो वो स्टडी ग्रुप ज्वाइन करेगी। गामिन एक हाई रिस्क मिशन पर निकलता है डिसिप्लिनरी कमेटी के अगेंस्ट। सेयून के मुताबिक ये डिसिप्लिनरी कमेटी एक स्कूल सैंक्शन माफिया जैसी है जिससे कोई भी टकराने की हिम्मत नहीं करता। फिर भी गामिन रिस्क लेने को तैयार होता है। गामिन सीक्रेटली डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफिस में घुस जाता है जहाँ 2 लड़के ऑलरेडी ब्लैकमेल वीडियो ढूंढ रहे होते हैं। ग्यूजिन उन्हें पकड़ लेता है और मारने लगता है, फिर डिसाइड करता है कि वीडियो अपलोड करेगा। ये सुन के गामिन एक्शन में आता है। वो अपनी हाइडिंग छोड़कर बाहर आता है और यूएसबी लेने के लिए फाइट करता है। वो ग्यूजिन को ट्रिक करता है कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जानबूझकर पंचेस लेता है ताकि यूएसबी ले सके।
जैसे ही यूएसबी मिलती है वो ग्यूजिन को हरा कर भागता है, पर डिसिप्लिनरी कमेटी की और मेंबर्स आ जाते हैं और एक और इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। हीवॉन और सेयुन टेंशन में है कि गामिन कहीं ओवर पावर्ड ना हो जाए। जब गामिन कमेटी की मेंबर से लड़ रहा होता है तब हीवॉन और सेयुन सोच रहे होते हैं कि उसकी मदद कैसे करे। जीवू सब सुन लेती है और गुस्सा हो जाती है कि उसे किसी ने कुछ नहीं बताया। वो अपने भाई के लिए चुप थी पर अब और वीक बनकर नहीं रहना चाहती। दूसरी तरफ हानग्योंग पी हानोई से मिलती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो योनवू को छोड़ दे, पर पी हानोई किसी भी तरह का ब्लेम एक्सेप्ट नहीं करता और हानग्योंग को केस छोड़ने के लिए वार्न करता है, लेकिन हानग्योंग पीछे हटने को तैयार नहीं होती, जो पी हानोई को इंटरेस्टिंग लगता है। डिसिप्लिनरी कमेटी के पास ग्यूजिन रियलाइज करता है कि वीडियो ऑलरेडी उसके हार्ड ड्राइव में है और वो उसे अपलोड करने वाला होता है। गामिन ये देखकर हार्ड ड्राइव चुरा लेता है और भाग जाता है। सेयुन और हीवॉन उसके पीछे भागते हैं। ग्यूजिन और उसके लोग भी पीछे पड़ जाते हैं। भागते वक्त गामिन वायर से गिर जाता है और हार्ड ड्राइव सेयुन के पैर के नीचे गिरती है। सेयुन उसे उठाकर रूफ टॉप तक ले जाता है और वहां से गिराकर हार्ड ड्राइव डिस्ट्रॉय कर देता है, पर ग्यूजिन उसके पीछे आता है। तभी जीवू आती है और उसे जबरदस्त बीटिंग देती है। गामिन से यूएसबी गिर जाती है और हीवॉन उसे लेने जाती है, पर मीही एक बुली पहले यूएसबी पकड़ लेती है। इस बार हीवॉन बुलिंग बर्दाश्त नहीं करती और मीही से लड़कर यूएसबी वापस ले लेती है, लेकिन उनका जीतना सिर्फ थोड़ी देर का होता है क्योंकि योनवू आ जाता है। पी हानोई ने उसे बता दिया है कि ग्योनजू ने कैसे उसके साथ गेम खेला। पी हानोई ने योनवू को एक नाइफ भी दी और उसे कहा कि ग्योनजिन को मार डाल। गुस्से में योनवू स्कूल आ जाता है ग्योनजिन को मारने, पर हानग्योंग उसको रोकने की कोशिश करती है और खुद ही स्टैब हो जाती है। बेहोश होने से पहले हानग्योंग योनवू से वादा करती है कि वो उसकी मदद करेगी। सब स्टूडेंट शॉक्ड होते हैं जब ये सब कुछ उनके सामने होता है। गामिन तुरंत हानग्योंग के पास जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। सर्जरी के बाद हानग्योंग जीवू और हीवॉन को स्टडी ग्रुप में वेलकम करती है। जीवू अपने भाई के लिए दुखी फील करती है क्योंकि दोनों हमेशा एक दूसरे पर डिपेंड करते थे, पर उसे समझ आता है कि उसके भाई ने गलत किया। अगले दिन गामिन और स्टडी ग्रुप के मेंबर्स अपनी पहली मीटिंग शुरू करते हैं। गामिन काफी एक्साइटेड होता है। दूसरी तरफ पुलिस पी हानोई को क्वेश्चनिंग के लिए ले जाती है, पर ज्यादा देर तक नहीं रखती। एक और स्टूडेंट तेहो गामिन को वॉर डिक्लेयर करता है जब उसे गामिन की लीजेंडरी फाइट्स के बारे में पता चलता है। पहले तो गामिन इंटरेस्टेड नहीं होता, पर जब तेहो के लोग लीजुन को ले आते हैं तो सिचुएशन बदल जाती है। लीजुन स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन तेहो उसका एप्लीकेशन लेटर फाड़ देता है। ये देखकर गामिन गुस्से में आकर थर्ड फ्लोर क्लासरूम के विंडो से जंप करता है और सेफली लैंड करके तेहो को एक जबरदस्त ब्लैकआउट पंच मार देता है। हमें लीजू की बैकग्राउंड स्टोरी दिखाई जाती है। उसने यूसुंग टेक्निकल हाई स्कूल ज्वाइन किया क्योंकि वो फाइट करना सीखना चाहता था। उसका एक दोस्त बचपन में उसकी हमेशा मदद करता था और लीजुन उसका एहसान चुकाना चाहता था, पर बदकिस्मती से उसका वो दोस्त एक गैंग में शामिल हो गया और उससे दूर हो गया। आयरॉनिक बात यह है कि लीजुन फाइट करने में बिल्कुल बेकार है। वो स्टडी ग्रुप में इसलिए शामिल होना चाहता है क्योंकि वो गामिन से लड़ना सीखना चाहता है, लेकिन गामिन मना कर देता है और कहता है कि अगर वो स्टडी करेगा तभी ग्रुप में आ सकता है। अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए लीजुन एक मैथ टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि बाकी सब हानग्योंग से हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं। जब लीजुन टेस्ट दे रहा होता है तब एक आदमी उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वो गामिन है। लीजुन झूठ बोलकर कहता है कि हाँ वो गामिन ही है। फिर वो आदमी जैंग हो उसे एक सुनसान वेयर हाउस ले जाता है और कहता है कि अगर वो युनबेक गैंग का टेस्ट पास कर लेगा तो उसे एक कार मिलेगी। जैसे कि एक्सपेक्टेड था, लीजुन बुरी तरह फेल हो जाता है। गामिन और बाकी ग्रुप जब स्कूल वापस आते हैं तो देखते हैं कि लीजुन गायब है। उन्हें उसका टेस्ट पेपर मिलता है जिसमें उसने काफी अच्छा लिखा होता है, पर ये समझ नहीं आता कि वो गया कहाँ। तभी ग्योन्यू आता है और बताता है कि लीजुन को गैंग के लोग ले गए हैं। गामिन ग्योन्यू पर जीवू उसे बचाने वेयर हाउस पहुंचते हैं, जबकि सेयुन और हीवू पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करते हैं। जब गामिन और दूसरे वेयर हाउस पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जैंगो लीजुन को पीट रहा है क्योंकि उसने अपनी असली आइडेंटिटी छुपाई और टेस्ट फेल कर गया। एक इंटेंस फाइट होती है जिसमें गामिन जैंगो को फिर से ट्रिक कर लेता है और उसे धूल चटा देता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव तेमान पुलिस स्टेशन में करप्शन का शक करता है। वो सोचता है कि पी हानोई को बिना इंटरोगेशन के क्यों छोड़ दिया गया। उसका सुपीरियर उससे कहता है कि इस बात को इग्नोर करे, लेकिन तेमिन को लगता है कि हानग्योंग किसी बड़े डेंजर में हो सकती है। पुलिस फाइनली आती है और जांगो और उसके गैंग मेंबर्स को गिरफ्तार कर लेती है। तेमान स्टूडेंट्स को अपना कार्ड देता है और कहता है कि अगर कभी कोई दिक्कत आए तो उसे कांटेक्ट करे, पर ग्योनयोब एक गैंग मेंबर का पीछा करता है जो उसकी मां की मौत का जिक्र करके निकल गया था। स्कूल में हालत और बिगड़ने लगती है और पी हानोई नए प्लान्स बनाता है ताकि और प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। दूसरी तरफ स्टडी ग्रुप के स्टूडेंट्स अपना एक मैसेजिंग ग्रुप बनाते हैं और लीजुन का वेलकम करते हैं। कुछ दिनों तक वो अपनी स्टडी ग्रुप सेशन शुरू करते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। हानग्योंग जब रिकवर हो जाती है तो स्कूल वापस आती है और प्रिंसिपल से मिलती है। वो उसे एक्यूज करती है कि उसने पी हानोई की हरकतों को इग्नोर किया और एक ऑफिशियल रिपोर्ट लिखती है। बाद में वो स्टडी ग्रुप के स्टूडेंट से मिलती है और उन्हें बताती है कि उनका एक अलग स्कूल में ट्रिप प्लान किया गया है। उसका मानना है कि स्टूडेंट्स को एक स्टडी ग्रुप ऑपरेट करना सीखना चाहिए, इसलिए वो उन्हें सियोल के एक स्कूल ले जा रही है। ये सुनकर स्टूडेंट्स काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, अपने बेस्ट कपड़े पहनते हैं और ट्रिप के दिन मिलते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली गामिन लेट हो जाता है और जीवू उसे गलती से गलत स्कूल का
नाम भेज देती है। पी हानुई और उसके साइड किक मिन वान कांग दोंग सू की गैंग को पीट रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने उन्हें डिसअपॉइंट किया। ऐसा लगता है कि पी हानुई अपने डैड की जगह लेने के लिए अपनी प्लानिंग कर रहा होता है और फैमिली बिजनेस संभालने के लिए तैयार हो रहा होता है। इस बीच स्टडी ग्रुप अभी भी सियोल में है और मानिल हाई स्कूल के टॉप स्टूडेंट से मिल रहा है, पर अनफॉर्चुनेटली जीवू गलती से गामिन को गलत एड्रेस टेक्स्ट कर देती है, जिसकी वजह से गामिन गलती से मानिक हाई स्कूल पहुंच जाता है। दूसरी तरफ मानिल के स्टूडेंट्स बता रहे होते हैं कि उन्हें मानिक हाई स्कूल के स्टूडेंट्स बुली कर रहे हैं। वो टेंशन में है क्योंकि उनका एक स्टूडेंट जुनमिन लेट हो रहा है और वो शायद अभी बुली होने का शिकार हो रहा है। जुनमिन मानिक हाई के बुली से बुरी तरह पिटा है। तभी सेयुन और जीवू गामिन को कॉल करते हैं सही एड्रेस बताने के लिए, लेकिन तब तक गामिन ऑलरेडी मानिक के बुलीज की धुलाई कर रहा होता है। वो उन्हें बुरी तरह हरा देता है और जुनमिन को बचा लेता है। थोड़ा रफ स्टार्ट होने के बाद सब स्टूडेंट्स फाइनली स्टडी करना स्टार्ट करते हैं और एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जब वो वापस जा रहे होते हैं जुनमिन गामिन से माफी मांगता है और उसका धन्यवाद करता है। जुनमिन असल में गामिन के पुराने स्कूल का स्टूडेंट था। वो उस टाइम बहुत अच्छा परफॉर्म करता था और उसने गामिन को अपने स्टडी ग्रुप में आने से मना कर दिया था। अब वो अपनी गलती रियलाइज करता है और गामिन को एनकरेज करता है कि वो अपनी मेहनत जारी रखे। उसकी बातें सुनकर गामिन इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। दूसरी तरफ हानग्योंग मानिल हाई स्कूल के टीचर वू श्योल से कहती है कि वो यूसुंग टेक्निकल हाई स्कूल में ही रुकेगी क्योंकि उसे यहाँ एक जरूरी काम पूरा करना है। अगली सुबह स्टडी ग्रुप वापस यूसुंग टेक्निकल हाई स्कूल पहुंचता है। वो देख के सरप्राइज हो जाते हैं कि प्रिंसिपल ने उनके लिए एक पुराना गंदा सा रूम एलोकेट किया है, पर गामिन का इंतुजियाज्म सबको मोटिवेट करता है और सब मिलकर उस रूम को क्लीन करके एक डिसेंट स्टडी प्लेस बना लेते हैं। लेकिन तभी एक और बुली होमिन आता है और स्टडी ग्रुप का मजाक उड़ाता है, पर इस बार स्टडी ग्रुप के स्टूडेंट्स उसके वर्ड्स का बुरा नहीं मानते और उसे इग्नोर करते हैं। दूसरी तरफ हानग्योंग डिप्टी प्रिंसिपल से मिलती है और पी हानुई को पनिश करने के लिए डिसिप्लिनरी कमेटी का मीटिंग बुलाने का सजेशन देती है, पर डिप्टी प्रिंसिपल को ये आइडिया पसंद नहीं आता। वो हानग्योंग को चैलेंज देता है कि अगर वो स्टडी ग्रुप के स्टूडेंट्स की मार्क्स 10 पॉइंट से इंक्रीज कर सके तभी वो पी हानुई को पनिश करने का रिस्क लेगा। हानग्योंग ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और ली जुन ये कन्वर्सेशन चुपके से सुन लेता है। बाद में हानग्योंग स्टडी ग्रुप से मिलती है और सबको उनकी प्लेसमेंट रैंकिंग्स दिखाती है। ये कोई सरप्राइज नहीं होता कि गामिन स्कूल में सेकंड लास्ट है, पर वो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए डिटरमाइंड होता है। वापस जाते वक्त ली जुन बाकी सबको हानग्योंग और डिप्टी प्रिंसिपल की बात बता देता है। ये सुनकर सबको प्रेशर फील होता है, पर तभी सेयोन एक मैसेज देख के शॉक हो जाता है और बिना कुछ कहे तुरंत चले जाता है। असल में उसका डैड उसे सीधा कंस्ट्रक्शन साइट में आने के लिए कह रहा होता है। उसका डैड हमेशा चाहता है कि वो पढ़ाई छोड़ दे और सिर्फ काम करे। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब सेयोन छोटा था तब वो अपनी एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस की खुशी लेकर घर पहुंचता है, पर घर पहुंचने पर उसके पेरेंट्स का फाइट चल रहा होता है और पड़ोसी बाहर गॉसिप कर रहे होते हैं। उसका डैड गुस्से में होता है क्योंकि उसकी मॉम ने लोन ले लिया था और अब डेब्टर्स उनके पीछे पड़े हैं। वापस प्रेजेंट में सेयोन कंस्ट्रक्शन साइट जा रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात हीवॉन से होती है। दोनों बात करते हैं और हीवॉन उसका हौसला बढ़ाती है। तभी वो दोनों होमिन और उसके बुली फ्रेंड्स के सामने आ जाते हैं। बुली लोग फिर से सेयोन और हीवॉन को मारना शुरू कर देते हैं, पर तभी गामिन वहां आ जाता है और अपने दोस्तों का बचाव करता है। पर इस बार सेयोन अपने आप से नाराज होता है क्योंकि वो फिर से अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया और गामिन का सहारा लेना पड़ा। सेयोन जब घर पहुंचता है तो उसका गुस्से से भरा डैड उसका इंतजार कर रहा होता है। उसे फिर से मार पड़ती है, पर इस बार वो अपने डैड के सामने खड़ा हो जाता है और घर छोड़कर चला जाता है। जाने से पहले वो सरप्राइज हो जाता है देख कर कि गामिन उसका वेट कर रहा होता है। गामिन उसे अपने घर में रुकने का ऑफर करता है, पर सेयोन मना कर देता है। वो गामिन को समझाता है कि जितना भी वो उसका शुक्रिया अदा करे वो कम है, पर उसे कम से कम एक फाइट तो खुद जीतना है। उसे लगता है कि वो बेकार है और उसे ये पसंद नहीं है कि लोग उसे वीक समझे। गामिन टैक्सी लेकर घर वापस जा रहा होता है, पर रास्ते पर सेयोन की बातें सोचता रहता है। रात को सेयोन वॉक पर निकलता है और अचानक उसकी मुलाकात होमिन से हो जाती है। किस्मत से गामिन अपना डिसीजन बदलता है और घर न जाते सेयोन को कॉल करता है। जैसे ही वो होमिन को उसके पास आते हुए देखता है, गामिन उसे कॉल पे ही बताता है कि कैसे पंचेस को डॉज करे, पर सैडली गामिन का फोन फाइट के बीच में डेड हो जाता है और सेयोन को खुद ही अपने आप को संभालना पड़ता है। पर सरप्राइजिंगली बिना गामिन की मदद के भी सेयोन होमिन को ब्लैकआउट दे देता है। जब पी हानुई म्यूजिक सुन रहा होता है तभी मिन हुआन वहां आता है। दोनों अपने ग्रुप नो रीजन के बारे में बात करते हैं। ये ग्रुप उन लोगों की मदद करने के लिए बनाया गया है जो आवाज नहीं उठा सकते, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये लोग असल में ये काम नहीं करते। मिन हुआन एक क्लाइंट के बारे में बात करता है और एक चालाक प्लान बनाता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। दूसरी तरफ गामिन सेयोन को घर छोड़ने जाता है, लेकिन उसकी मां नाराज होती है क्योंकि गामिन लेट हो गया था। वो उसे स्कूल ट्रांसफर करने की बात करती है, जिसे सुनकर गामिन टेंशन में आ जाता है। सेयोन को लगता है कि गामिन की मां बस ऐसे ही कह रही है, लेकिन गामिन बताता है कि उसकी मां जो कहती है वो करती भी है। रात को सोने से पहले उसकी मां उसे नए स्कूल्स की लिस्ट देती है ताकि वो एक चूज करे। रात और गहरी होती है, तब गामिन सेयोन से कहता है कि उसे कोई पछतावा नहीं है कि उसने उसे बचाया जाए, इस वजह से उसकी मां नाराज भी हो। सेयोन पूछता है कि गामिन इतना सीरियस क्यों है पढ़ाई को लेकर, जबकि उसकी मां को ग्रेड्स की कोई परवाह नहीं है और वो लोग ऑलरेडी रिच हैं। गामिन बताता है कि जब कोई तुमसे उम्मीद भी ना रखे तब और बुरा लगता है। फ्लैशबैक में हम एक छोटे गामिन को देखते हैं जो मीडिया के सवालों से घिरा होता है कि क्या वो अपने जीनियस फादर के फुटस्टेप्स फॉलो करेगा। फिर एक और सीन में उसके
उसकी माँ और पापा बात कर रहे होते हैं, जिसमें उसकी माँ कहती है कि वो गामिन पर प्रेशर नहीं डालेगी जीनियस बनने के लिए। अगली सुबह गामिन और उसकी माँ प्रिंसिपल से मिलने जाते हैं ट्रांसफर के लिए। स्टडी ग्रुप के स्टूडेंट्स विंडो से देख रहे होते हैं और समझ जाते हैं कि गामिन के लो ग्रेड्स की वजह से उसका ट्रांसफर आसान नहीं होगा, लेकिन गामिन की माँ कहती है कि अगर जरूरी हुआ तो वो सियोल शिफ्ट हो जाएंगे नए स्कूल के लिए। स्टूडेंट्स गामिन की माँ को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं पिघलती। वो जाने ही वाली होती है तब हानग्योंग वहाँ पहुंचती है। हानग्योंग सबको हिम्मत देती है और एक गाड़ी उधार लेकर स्टूडेंट्स के साथ गामिन की माँ का पीछा करने निकल पड़ती है, लेकिन होमिन और उसके लोग अपनी बाइक से रास्ता रोक देते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो जाता है। फिर एक और फाइट शुरू हो जाती है जिसमें जीवू और लीजुन उन गुंडों का सामना करते हैं। लीजुन वहाँ रुकता है फाइट करने के लिए, जबकि बाकी लोग गामिन की माँ को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। आखिरकार हानग्योंग टाइम पर पहुंच जाती है और गामिन की माँ से मिलती है। पता चलता है कि हानग्योंग एक टीचर की मौत से इफेक्ट हुई थी जो यूसुंग टेक्निकल हाई स्कूल में हुई थी। गामिन की माँ भी उस टीचर को जानती थी और उसने ही हानग्योंग को न्याय के लिए लड़ने की सलाह दी थी। दूसरी तरफ मिन हुआन पिहानुई को बताता है कि हानग्योंग उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी कमेटी बुला रही है। मिन हुआन पूछता है कि क्या उसे पहले की तरह संभाल लेना चाहिए, शायद वो ग्योनयुप की माँ और हानग्योंग के रोल मॉडल के बारे में हिंट दे रहा है। फिर मिन हुआन एक कैफे पहुंचता है जहाँ स्टडी ग्रुप हानग्योंग और गामिन की माँ बात कर रहे होते हैं। गामिन की माँ अब भी सोच रही होती है कि गामिन का ट्रांसफर ही बेहतर रहेगा। मिन हुआन वहाँ आकर उनकी बात काट देता है और एक और फाइट शुरू हो जाती है। इस बार गामिन की माँ भी एक्शन में आती है। वो कोरिया टाइक्वांडो एसोसिएशन की डायरेक्टर है और फाइट कर सकती है, लेकिन एक बीम गिरने से उसके सर पर चोट लग जाती है जब वो हानग्योंग को बचाने की कोशिश करती है। अगले दिन गामिन सिर्फ बदले की सोच लेकर स्कूल जाता है। वो पी हानुई को उसके पसंदीदा रूफटॉप पर ढूंढता है और उस पर अचानक अटैक करता है, लेकिन पी हानुई के 3 बॉडीगार्ड्स उसका अटैक रोक लेते हैं। पहले तो गामिन को मार पड़ती है क्योंकि वो इमोशंस में कंट्रोल खो देता है, लेकिन जब वो शांत होता है तब वो तीनों बॉडीगार्ड्स को हरा देता है और स्कूल असेंबली में घुस जाता है। वहां जाके वो पी हानुई को एक जोर का मुक्का मारता है, जिसे देखकर सब डर और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। गामिन जब पी हानुई की तरफ देखता है तो अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि क्या जो भी हुआ वो उसकी गलती थी। असेंबली में वाइस प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करता है कि स्कूल का इंस्पेक्शन होने वाला है, स्कूल की रेपुटेशन दाव पर है और वाइस प्रिंसिपल कहता है कि इसकी जिम्मेदार हानग्योंग है। वो हानग्योंग को स्पीच देने के लिए बुलाता है, लेकिन हानग्योंग अपने फैसले पर टिकी रहती है और कह देती है कि वो पीछे नहीं हटेगी। उसके रोल मॉडल का जिक्र होता है और सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ वो जंगवा के साथ डिनर कर रही होती है और फिर उसके फ्यूनरल पर होती है। स्पीच के दौरान ही गामिन वहाँ आता है और पी हानुई को एक मुक्का मार देता है। पी हानुई भी उसे फेस पर मार देता है। सब लोग शॉक्ड रहते हैं और गामिन की एक नई कहानी बन जाती है। रूफटॉप पर सुनचुल और दूसरे गार्ड्स के बीच झगड़े का माहौल बन जाता है। दूसरी तरफ पी हानुई एक प्लान बनाता है कि सुनचुल को फंसाया जाए और देखा जाए कि हानग्योंग उसे बचा सकती है या नहीं। वो स्योंगवुंग को बुलाकर सब सेट करने को कहता है। इसी बीच सुनचुल अपने ग्रैंडफादर से हॉस्पिटल में मिलने जाता है। ग्रैंडफादर चाहते हैं कि सुनचुल अपनी लाइफ बदले, लेकिन सुनचुल गैंग में इसलिए है क्योंकि उसे हॉस्पिटल की बिल्स भरने के लिए पैसे चाहिए। वहाँ पर उसकी मुलाकात गामिन से होती है जो अपनी माँ से मिलने आया होता है। दोनों बात करते हैं और गामिन इसे स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इनकरेज करता है। तभी देचुल का कॉल आता है और सुनचुल को वार्निंग मिलती है कि गैंग के लोग उसे लेने आ रहे हैं। 2 गैंग मेंबर्स हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और सुनचुल को ले जाते हैं। गामिन उनका सामना नहीं कर पाता, लेकिन सुनचुल अपना फोन छोड़ जाता है। जब उसके ग्रैंडफादर का कॉल आता है, गामिन उठाता है और फिर ग्रैंडफादर के साथ टाइम बिताता है। ग्रैंडफादर पढ़ने लिखने को जरूरी मानते हैं और गामिन से कहते हैं कि वो सुनचुल की मदद करे। अगले दिन एक मर्डर की न्यूज आती है जिसमें सुनचुल को प्राइम सस्पेक्ट बताया जाता है। गामिन डिटेक्टिव को सब कुछ बताता है, बस ये नहीं बताता कि गैंग मेंबर्स ने सुनचुल से कहा था कि उसकी रात लंबी होने वाली है। गामिन और उसके दोस्त सोचते हैं कि क्या सुनचुल सच में मर्डर कर सकता है। अगले दिन सेउन एक प्रेजेंटेशन देता है जिसमें वो बताता है कि माइनर्स के द्वारा सीरियस क्राइम्स बढ़ रहे हैं और ये सब पी हानुई के आने के बाद हुआ है। उसका मानना है कि गैंग माइनर्स का इस्तेमाल कर रही है क्राइम्स करवाने के लिए और उन्हें एक अच्छा फ्यूचर देने का झूठा वादा कर रही है। रात को देचुल गामिन के पास आता है और मदद मांगता है। तभी एक गैंग मेंबर देचुल पर हमला कर देता है, लेकिन गामिन उसे बचा लेता है। देचुल कन्फेस करता है कि उसने स्योंगवुंग को मर्डर वेपन साफ करते हुए देखा था। अगली सुबह गामिन ये बात अपनी स्टडी ग्रुप टीम से शेयर करता है और सब मिलकर सुनचुल की मदद करने का प्लान बनाते हैं। रात को गामिन, जीवू और लीजुन गैंग के हेडक्वार्टर्स में घुस जाते हैं, जबकि सेउन और ही वॉन बाहर देखभाल करते हैं, लेकिन अंदर जाते ही सब अलग हो जाते हैं। जीवू एक ऑफिस में छुपकर मर्डर नाइफ ढूंढने लगती है। गामिन रूफटॉप पर जाकर छिप जाता है और लीजुन एक गैंग मेंबर से लड़ने के लिए रुक जाता है। नीचे पी हानुई और उसके गैंग लीडर्स मीटिंग रखते हैं। पी हानुई अनाउंस करता है कि सुनचुल अब उनका सदस्य बन चुका है और उसे पैसे
से भरा एक बैग देता है। वो बाकी मेंबर्स को भी यही करने के लिए एनकरेज करता है। तभी डिटेक्टिव ना वहाँ पहुंचता है सुनचुल को अरेस्ट करने, लेकिन सब शॉक्ड हो जाते हैं जब सुनचुल खुद सबके सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है। ऊपर जीवू मर्डर नाइफ ढूंढ लेती है, लेकिन सियोनो उसे देख लेता है। रूफटॉप पर गामिन लॉक डोर तोड़ने की कोशिश करता है ताकि अपनी टीम तक पहुंच सके। देचुल और मिनचुल सुनचुल के ग्रैंडफादर का हॉस्पिटल में ध्यान रख रहे होते हैं। देचुल परेशान होता है क्योंकि गामिन और उसकी टीम अब तक वापस नहीं आए होते। वो सोचता है कि सिर्फ वेट करने के बजाय हेडक्वार्टर्स जाकर खुद चेक करना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। हेडक्वार्टर्स में लीजुन एक गैंग मेंबर से लड़ रहा होता है और सियोनो और जेसोंग जीवू को कॉर्नर कर देते हैं। जीवू को एक जोर का चोट लगता है और वो बेहोश हो जाती है। सियोनो उसे और एक छुरी को अपनी कार में ले जाता है। उसके बाद वो जेह्युंग को बोलता है कि बैकअप फाइटर्स को घर भेज दे। उसी वक्त पी हानोई बिना किसी क्लू के बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। इसके बीच हानग्योंग गामिन को कॉल करती है, सोचती है कि वो घर पर पढ़ाई कर रहा होगा। वो उससे रिवीजन पेपर्स के बारे में बात करना चाहती है। गामिन जैसे ही अपनी बैकपैक खोलता है एक नोटबुक गिर जाती है। तभी उसकी नजर सियोनो पर पड़ती है जो जीवू को अपनी कार में डाल रहा होता है। वो तुरंत कॉल कट कर देता है और रूफटॉप का लॉक डोर खोलने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ मिनहवान हीवॉन के ड्रोन को गिरा देता है, जिस वजह से सब एक दूसरे से कांटेक्ट खो देते हैं। कहीं और डिटेक्टिव ना अपनी कार एक तरफ पार्क करके सुनचुल से बात करने की कोशिश करता है। उसे पता है कि सुनचुल निर्दोष है, लेकिन अगर वो खुद अपनी गलती मान लेगा तो वो कुछ नहीं कर सकता। सुनचुल पी हानोई से वादा कर चुका होता है क्योंकि उसे अपने ग्रैंडफादर के लिए पैसे चाहिए होते हैं। पी हानोई उसे अच्छे लॉयर्स दिलाने का वादा करता है, लेकिन डिटेक्टिव ना से बात करते वक्त सुनचुल अपना फैसला बदल लेता है। वो सोचता है कि उसे अपने ग्रैंडफादर की बात मानकर एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। जाने से पहले सियोनो पर सुनचुल अटैक कर देता है और जीवू भी होश में आ जाती है। वो भी सुनचुल की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों मिलकर भी सियोनो का सामना नहीं कर पाते। वो दोनों को आसानी से हरा देता है। तभी मिनचुल और देचुल वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वो भी सियोनो से नहीं जीत पाते। आखिर में गामिन किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर आ जाता है और सबकी मदद करता है। सबूत मिलने के बाद डिटेक्टिव ना असल मुजरिम सियोंगहूं को अरेस्ट कर लेता है। साथ ही गामिन सुनचुल को स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मनाता है। कुछ दिनों बाद सुनचुल वापस स्कूल आता है और स्टडी ग्रुप मिड टर्म एग्जाम्स की पढ़ाई पर ध्यान देता है। एग्जाम खत्म होने के बाद गामिन टेंशन लेने लगता है कि उसने सही लिखा था या नहीं। दूसरे स्टूडेंट्स एग्जाम के बारे में बात करते हैं और खुश होते हैं कि फाइनली एग्जाम्स खत्म हो गए। सुनचुल पुलिस स्टेशन में रिफॉर्मेशन प्रोग्राम ज्वाइन कर लेता है। स्टडी ग्रुप के बाकी मेंबर्स मजे करने के लिए बाहर जाते हैं। गामिन की मां हानग्योंग को कॉल करती है क्योंकि गामिन अपना फोन नहीं उठा रहा होता। वो परेशान होती है कि कहीं गामिन स्ट्रेस में अपनी पावर्स पर कंट्रोल ना खो दे। एग्जाम के बाद गामिन थोड़ा डिप्रेस्ड फील करता है, लेकिन इस बार सेयोन उसका मूड अच्छा करने की कोशिश करता है। जब सब लोग खाने पर बैठे होते हैं तभी देचुल का कॉल आता है जो सुनचुल को ढूंढ रहा होता है। पता चलता है कि सुनचुल के ग्रैंडफादर की तबीयत और बिगड़ गई है। सब लोग तुरंत हॉस्पिटल भागते हैं, लेकिन सुनचुल अब तक वहां नहीं पहुंचता। दरअसल उसके पुराने गैंग मेंबर्स उसे रास्ते में ही रोक लेते हैं। हॉस्पिटल में गामिन ग्रैंडफादर को बिजी रखने के लिए उनके लास्ट टेस्ट में मदद करता है, जिससे सुनचुल को थोड़ा और टाइम मिल सके। आखिर में सुनचुल टाइम पर पहुंच जाता है और अपने ग्रैंडफादर से मिल पाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उनका देहांत हो जाता है। कुछ दिन बाद सबको उनके रिपोर्ट कार्ड्स मिलते हैं और सब इंक्लूडिंग गामिन अपने मार्क्स में 10 पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट देखते हैं। हानग्योंग डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर से मिलती है और उसे याद दिलाती है कि पी हानोई के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी कमेटी बुलानी थी। डीन के पास कोई वजह नहीं होती मना करने की, इसलिए वो पेपर साइन कर देता है। अगले दिन सब स्टूडेंट्स अनाउंसमेंट देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। स्टडी ग्रुप पी हानोई से मिलता है और देखता है कि अब वो क्या करेगा, लेकिन पी हानोई के पास एक नया प्लान होता है। वो स्टूडेंट्स को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने लगता है। सब स्टूडेंट्स एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और पी हानोई साइड लाइन से ये सब देख रहा होता है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो 1 साल पहले का है। जंगहुआ को मिनहवान और पी हानोई के खिलाफ डिसिप्लिनरी कमेटी बुलाने के बाद मार दिया गया था। अनफॉर्चुनेटली वो अपने बेटे ग्योनयुक को बचाते हुए खुद मर गई और ग्योनयुक भी चाकू से घायल हो गया। ये भी पता चलता है कि पी हानोई के पापा उसके गलत काम के बारे में जानते थे, पर उन्होंने अनदेखा कर दिया। सच बोलो तो ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है। जंगहुआ की मौत के बाद डिसिप्लिनरी कमेटी कैंसिल कर दी गई। योनबेक का एक गैंग मेंबर ने उस मर्डर का इल्जाम ले लिया और पी हानोई ने स्कूल में अपना रैंकिंग ऐप लॉन्च कर दिया। प्रेजेंट टाइम में स्टडी ग्रुप पी हानोई को सामने से कन्फ्रंट करता है, देखने के लिए कि डिसिप्लिनरी कमेटी की अनाउंसमेंट से वो डर गया है या नहीं। उनको लगता है कि सब कुछ अब शांत हो गया है और उनकी उम्मीदें बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ हानग्योंग ग्योनयुक से मिलती है और उसको पहचान न पाने के लिए माफी मांगती है। ग्योनयुक उसे वार्न करता है कि वो ये सब छोड़ दे, पर हानग्योंग रिफ्यूज कर देती है। इसके बीच डिप्यूटी प्रिंसिपल पी हानोई के पापा को पूरी सिचुएशन के बारे में बताता है। पी हानोई का पापा सोचता है कि अब डिसिप्लिनरी कमेटी को रोकना मुश्किल है, पर पी हानोई उसको एश्योर करता है कि उसने सब कंट्रोल में कर लिया है। उसका प्लान है स्टडी ग्रुप की रेपुटेशन खराब करना, जिसमें वो योनबेक कैपिटल में फाइट का फुटेज रिलीज करने वाला है। मीडिया ये रिपोर्ट करती है कि स्टडी ग्रुप एक गैंग है जो कंपनी से कुछ चोरी करने गया था। यूट्यूबर्स भी स्टूडेंट्स का पीछा करने लगते हैं ताकि उन्हें स्कूल गैंग के बारे में और इन्फो मिले। इसी दौरान डिप्यूटी प्रिंसिपल गामिन के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी कमेटी फाइल करने का मौका ले लेता है। वो हानग्योंग को धमकी देता है कि अगर उसने पी हानोई वाले मीटिंग को कैंसिल नहीं किया तो वो गामिन को एक्सपेल करवा देगा।
करेगा। हानग्योंग थोड़ा घबरा जाती है, पर फिर भी वो गामिन और बाकी सबको समझाती है कि वो प्रोवोक ना हो और चुपचाप रहे। पर ये करना आसान नहीं होता जब पी हानोई अनाउंस करता है कि जो भी रैंकिंग को डिस्टर्ब करेगा उसको 1 मिलियन वॉन मिलेगा। ये सुनते ही स्टूडेंट्स एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और स्टडी ग्रुप के मेंबर्स को भी प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं। साथ ही मिन वान और पी हानोई ग्रुप को धमकाते हैं और उनका स्टडी रूम तोड़ देते हैं। सेयून अब हार मानने लगता है और अपने पापा से वादा करता है कि वो स्कूल छोड़कर कंस्ट्रक्शन क्रू ज्वाइन करेगा, लेकिन गामिन उसे छोड़ने को तैयार नहीं होता और उसके कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंच जाता है जब तक वो वापस स्टडी ग्रुप ज्वाइन नहीं कर लेता। इसके बाद वो बाकी मेंबर्स को भी इकट्ठा करते हैं, ईवॉन से शुरू करके, और सबको वापस लड़ने का हौसला देते हैं। इसके साथ हानग्योंग भी डिसिप्लिनरी कमेटी कैंसिल करने से मना कर देती है और स्टडी ग्रुप की रेपुटेशन बचाने का वादा करती है। ये देखकर डिप्यूटी प्रिंसिपल शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने हानग्योंग को कॉर्नर कर दिया है। स्टडी ग्रुप के एक मीटिंग में वो डिस्कस करते हैं कि पी हानोई को डिसिप्लिनरी कमेटी का सामना कैसे करना पड़ेगा। सुनचुल सबको वार्न करता है कि पी हानोई से संभल कर रहना चाहिए क्योंकि उसका कनेक्शन जंगहुआ की मौत से हो सकता है। उसे पक्का यकीन है कि पी हानोई ने अपने आप को डिसिप्लिनरी कमेटी से बचाने के लिए पुराने टीचर को मार दिया। स्टडी ग्रुप डिसाइड करता है कि वो हानग्योंग को प्रोटेक्ट करेंगे और डिसिप्लिनरी कमेटी को होने भी देंगे। जब डिसिप्लिनरी कमेटी मीटिंग का वक्त पास आता है, हानग्योंग डिटेक्टिव ना से मिलती है। डिटेक्टिव ना परेशान है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। मीटिंग के एक रात पहले डिप्यूटी प्रिंसिपल उसे कॉल करके स्कूल बुलाता है। वो रिमोर्सफुल दिखने की एक्टिंग करता है और हानग्योंग से कहता है कि उसके पास स्कूल और योनबेक फाउंडेशन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हानग्योंग पहले डिटेक्टिव ना से बात करती है और फिर मीटिंग के लिए तैयार होती है। डिटेक्टिव ना उसके कोट में एक रिकॉर्डिंग डिवाइस छिपा के देता है और हानग्योंग अपने फोन में भी रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। जैसे ही डिप्यूटी प्रिंसिपल अपनी कन्फेशन देता है, अचानक से लाइट्स चली जाती है। डर के मारे वो भाग जाता है, हानग्योंग को अकेला छोड़कर। पी हानोई, उसका साइडकिक मिन वान और कुछ और लोग हानग्योंग को घेर लेते हैं। मिन वान उसका फोन छीनने की कोशिश करता है पर उसे कोर्ट में छुपी रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं दिखती। इस डिवाइस में पी हानोई का कन्फेशन रिकॉर्ड हो जाता है कि उसका जंगहुआ की मौत में हाथ था। वो ये भी बताता है कि डिटेक्टिव ना का काम तमाम हो चुका है और अब कोई उसे बचाने नहीं आएगा। जब हानग्योंग हर उम्मीद छोड़ने लगती है तब स्टडी ग्रुप उसे बचाने आ जाता है। गामिन लीजुन को बोलता है कि वो हानग्योंग को लेकर भाग जाए जबकि बाकी मेंबर्स स्कूल के अलग अलग हिस्सों में लड़ाई करते हैं। सेयोन मिनवान से लड़ता है लेकिन पहले ही काफी मार खा जाता है। सुनचुल का हाथ टूट जाता है पर फिर भी वो जीवू के साथ मिलकर फाइट करता है। दोनों एकदम बैडएस दिखते हैं। दुख की बात यह है कि लीजुन का सामना उसके बचपन के दोस्त एंटी से होता है। उन दोनों की फाइट इमोशनल होती है क्योंकि लीजुन के लिए एक दोस्त के साथ लड़ना आसान नहीं होता। वो बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। सबसे लास्ट में गामिन और पी हानोई का मच अवेटेड शोडाउन होता है। पहले गामिन जानबूझकर फाइट को खींचने की कोशिश करता है ताकि हानग्योंग को भागने का टाइम मिल सके, पर जैसे ही पी हानोई ये रिवील करता है कि उसने हानग्योंग के टीचर को भी मारने के लिए गैंग भेजी थी, गामिन का गुस्सा फूट पड़ता है। हानग्योंग जैसे ही स्कूल गेट पर पहुंचती है, वहाँ एक और गैंग खड़ा होता है उसको रोकने के लिए। यहीं पर हीवॉन एकदम हीरो की तरह एंट्री लेती है। वो ग्यूजिन और उन सबको मोबिलाइज करती है जिनकी गामिन ने पहले मदद की थी ताकि हानग्योंग को रेस्क्यू किया जा सके। दूसरी तरफ स्कूल के अंदर गामिन और पी हानोई के बीच इंटेंस फाइट चल रही होती है। पी हानोई ऑलमोस्ट गामिन जितना स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए फाइट एकदम क्लोज होती है। एंड में गामिन का एक पैर टूट जाता है पर फिर भी वो पी हानोई का बुरा हाल कर देता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो स्कूल को बदल कर रहेगा। जब फाइट खत्म हो जाती है तो अगले दिन डिसिप्लिनरी कमेटी की मीटिंग होती है। पी हानोई ऑफिशियली एक्सपेल हो जाता है और डिटेक्टिव ना उसी जंगहुआ की मौत के केस में अरेस्ट कर लेता है। जब पुलिस उसे ले जा रही होती है तो पी हानोई गामिन को चैलेंज करता है कि अगर दम है तो स्कूल को चेंज करके दिखाए। पी हानोई का बाप अपने लॉयर को केस हैंडल करने के लिए कहता है लेकिन उसके बारे में आगे क्या होता है वो नहीं दिखाया जाता। पी हानोई के अरेस्ट होने के बाद स्टूडेंट्स उसका रैंकिंग ऐप डिलीट करते हैं और स्कूल में थोड़ी शांति आने लगती है। पुलिस डिप्यूटी प्रिंसिपल को भी अरेस्ट कर लेती है और स्टडी ग्रुप के नाम पर लगी बदनामी मिटा दी जाती है। योनवू और जीवू एक दूसरे से फिर मिलते हैं। एक तरफ योनयूब को योनबेक कैपिटल में एक इंटर्न पोजीशन मिल जाती है, दूसरी तरफ स्टडी ग्रुप एक नई उम्मीद के साथ अपने सपने पूरे करने की कोशिश में लगे रहते हैं हानग्योंग के गाइडेंस में। इसी के साथ ये सीजन यहाँ एंड होता है। आपको ये के ड्रामा कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और भी नए के ड्रामास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।